हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप बाय क्लोज और हैविंग क्लोज। तो इन दोनों क्लोज का कब और कैसे यूज करते हैं वो आज की क्लास में आप सीखोगे। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बाय क्लोज। तो ग्रुप बाय क्लोज कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड। तो ग्रुप बाय क्लोज क्या करता है, कंबाइन करता है आपके सारे रिकॉर्ड्स को। अब उस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी आइडेंटिकल वैल्यू है उनको कंबाइन करके एक ग्रुप बना देगा ये। कैसे? जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है आपके सामने। अब इसमें जॉब नाम की एक फील्ड है, जॉब नाम का एक कॉलम है। अगर आप इसको ग्रुप बाय जॉब करोगे, इस कॉलम से अगर ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पे जो भी आइडेंटिकल वैल्यू है इनका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे कलर का एक ग्रुप बन जाएगा, मैनेजर का एक ग्रुप बन जाएगा, ऐसे ही आपका सेल्समैन का एक ग्रुप बन जाएगा। तो जो भी आइडेंटिकल वैल्यूज है उनको ग्रुप में डिवाइड करता है ये। तो ग्रुप बाय क्लोज अगर ओवरऑल हम बात करें तो टेबल को अगर आप ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हो तो वहां पे हम यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लोज का। और ये पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर फील्ड में जो भी आइडेंटिकल वैल्यूज है उनको कंबाइन करता है। तो आइडेंटिकल वैल्यूज को कंबाइन करने का काम कौन करता है? आपका ग्रुप बाय क्लोज। उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर देगा। ग्रुपिंग कैन बी डन बाय कॉलम नेम और विद एग्रीगेट फंक्शन इन विच केस द एग्रीगेट प्रोड्यूस ए वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे, तो वहां पे जो भी हम ग्रुपिंग करेंगे उसके लिए एक कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करते हैं वहां पे। अब वो एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक वैल्यू जनरेट करेगा ये फॉर ईच ग्रुप। कैसे? अब आपको ये एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। और इसका जो सिंटेक्स है वो क्या रहता है आपका? सेम। जैसे सेलेक्ट, यहाँ पे आपके कॉलम के नाम जो भी हमें डिस्प्ले कराने हैं फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ तक आपका सिंटेक्स सेम है। उसके बाद आप यूज करते हो ग्रुप बाय। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय जो भी आपके कॉलम है जिसको आप ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिस भी कॉलम का ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर दोगे। जैसे ग्रुप बाय जॉब, यहाँ पे अगर जॉब वाले कॉलम को लेते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय जॉब। तो एक्चुअल में टेबल को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लोज का। जैसे फर्स्ट क्वेरी आपके सामने दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। अब आपके सामने सेम टेबल है एम्प्लॉय वाली। अब यहाँ पे जॉब नाम की एक फील्ड है, डिपार्टमेंट आईडी भी एक कॉलम नेम या फील्ड है, सैलरी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय नंबर। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट कैलकुलेट करने हो, ठीक है, तो ईच डिपार्टमेंट का मतलब है डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपकी रिपीट हो रही है, देखो D02 D02, ठीक है, D01 D01 D01। तो अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी करेंगे और उसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय को। तो ज्यादातर ग्रुप बाय जो भी हम यहाँ अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय, तो उसके साथ में एक एग्रीगेट फंक्शन भी आपका यूज होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। और जो भी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी करते हो वही सेम हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी लिखते हैं, वही सेम कॉलम, उसी सेम कॉलम का नाम, फील्ड का नेम यहाँ पे भी आता है। और यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन आएगा, चाहे वो काउंट हो सकता है सम, एवरेज, मैक्स या मीन। तो ज्यादातर सिंटेक्स इसी तरह से मिलता जुलता रहता है इसमें। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करना चाहते हैं इन ईच डिपार्टमेंट, तो आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी और काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब ये क्या करेगा? डिपार्टमेंट आईडी में ग्रुप बना देगा। D02 का एक ग्रुप बना दिया, D01 का, D04 और D05। अब D02 में कितने एम्प्लॉय है? 2। D01 में 3, D04 में 2, D05 में 3। तो इस तरह से काउंट कर दिए इसने, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करके डिस्प्ले कर देगा इन ईच डिपार्टमेंट। तो इसने D02 देखो 2 बार यूज हो रहा था तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी 2 लिए। D01 आपका 3 बार यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 लिए, मतलब इसमें एम्प्लॉय 3 है आपके। ऐसे ही D04 आपका 2 बार यूज हो रहा है इसमें, D04, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2 आ जाएंगे। D05 आपका 3 बार यूज हो रहा है यहाँ पे, D05 और ये D05, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी आपके 3 आ गए। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लोज का, टेबल को डिवाइड करने के लिए इनटू ग्रुप्स।
अब जो ग्रुपिंग के लिए जो हम कॉलम लेते हैं तो वो उस कॉलम में आइडेंटिकल वैल्यू होनी चाहिए तभी तो ग्रुप बनेगा। अगर आप यहाँ पे ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर करो, मान लो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, तो ये तो सारे यूनिक वैल्यू है ना। यहाँ पे तो जितने भी एम्प्लॉय नंबर है उतने ही ग्रुप बनेंगे, क्योंकि 101 का एक ग्रुप बनेगा, 102 का, 103 का, तो इस तरह से 10 ग्रुप बन जाएंगे ना। तो ऐसे ग्रुप का कोई फायदा भी नहीं है ग्रुप बनाने का भाई। एम्प्लॉय नंबर के बेस पे ग्रुप बनाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारे यूनिक है। तो ग्रुप बाय किस कॉलम के लिए होता है ज्यादातर, जिसमें आइडेंटिकल वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, रिपीट हो रही है, जॉब है, इसमें भी वैल्यू रिपीट हो रही है आपकी। तो इसी के लिए हम ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं, जिसमें वैल्यू आइडेंटिकल मिले, ठीक है, रिपीट हो। यूनिक वैल्यू के लिए ग्रुप बाय क्लोज यूज नहीं करोगे, क्योंकि उतने ही ग्रुप बन जाएंगे। अब इतने ग्रुप बनाकर करना भी क्या है, ठीक है। उसकी जगह तो हम डायरेक्ट टेबल को यूज कर सकते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ जॉब्स इन विच एम्प्लॉय आर वर्किंग। नेम ऑफ जॉब, ठीक है, इन विच एम्प्लॉय आर वर्किंग। तो आपको सिर्फ जॉब के नाम ही डिस्प्ले करने हैं। तो इसका मतलब जॉब पे ही ग्रुपिंग करनी है, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, रिपीट नहीं होनी चाहिए इसका मतलब। तो आपको ग्रुप बाय जॉब, और आपको सिलेक्ट भी क्या करनी है, जॉब करनी है। तो सिलेक्ट जॉब, ये काउंट नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि काउंट तो करना ही नहीं है ना अभी हमें। तो सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। अब ये क्या करेगा, जॉब को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमें एट्रीब्यूट तो जॉब ही डिस्प्ले कराना है। बट यहाँ पे ग्रुप बाय जॉब कर रहे हो, तो क्लर्क को कंबाइन कर दिया, मैनेजर को, प्रेसिडेंट को, एनालिस्ट को और सेल्समैन को, और डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। इसने ग्रुप में डिवाइड कर दिया नेम ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग। और अगर आपको इन ईच जॉब नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करने हो, फिर यहाँ पे काउंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका काउंट ऐड हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम इस वाली आउटपुट वाली टेबल में। अब क्लर्क के लेवल पे, ठीक है, जो क्लर्क है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, तो यहाँ पे 3 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा काउंट करेंगे तो। मैनेजर आपके 2 है इसमें, तो यहाँ पे 2 नहीं 3 है, मैनेजर भी, ये भी 3 आ जाएगा। प्रेसिडेंट आपका एक ही है इसमें, एनालिस्ट भी आपका एक है, और सेल्समैन आपके 2 है। तो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट कर देगा। अगर आप इन ईच जॉब नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे आप उनकी सैलरी का सम कराना चाहते हो इन ईच जॉब, ठीक है, टोटल सैलरी डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे काउंट की जगह पे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लेंगे, सम ऑफ सैलरी। तो अब इस काउंट की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ सैलरी। अब क्लर्क की जो सैलरी है, क्लर्क के करस्पॉन्डेंस जो सैलरी है इसमें, इन सबको क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा, सम कर देगा इनका। अब तीनों का सम करके यहाँ पे एक वैल्यू देगा। मैनेजर जितने भी है, इन मैनेजर की जो सैलरी है इनका सम करेगा, और यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से एक सिंगल वैल्यू मिलेगी ग्रुप बनने के बाद, ठीक है। तो पूरे ग्रुप की एक वैल्यू मिलेगी आपको, इन ईच ग्रुप वन वैल्यू विल जनरेट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे एक बार फिर से हमने ग्रुप बाय क्लोज का यूज किया है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या आउटपुट देगी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, अगर आपको इन ईच डिपार्टमेंट टोटल सैलरी डिस्प्ले करानी हो, वो हमने ईच जॉब में डिस्प्ले कराई। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे टोटल सैलरी डिस्प्ले करानी हो, तो सिंपल सा फंडा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कर रहे हो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं सम। तो ये अब क्या डिस्प्ले करेगा, इन ईच डिपार्टमेंट टोटल सैलरी। तो D02 वाली सैलरी का सम कर दिया। D02 आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है, तो इसकी सैलरी और इसकी सैलरी ऐड कर देगा 58। D01 की सैलरी 1 20 से बनती है, तो 1 20 यहाँ से बनेगी ना, इन दोनों को ऐड किया और इसको ऐड किया, 1 20 ही आएगा। D04 वाली सैलरी और D05 वाले ग्रुप की सैलरी को ऐड कर दिया, तो इस तरह से आउटपुट दे देगा हमें। तो ग्रुप बाय क्लोज ऐसे हम यूज करते हैं, और ज्यादातर एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है इनके साथ में। और जिसका ग्रुप बनाते हो वो एट्रीब्यूट वो कॉलम नेम सेलेक्ट में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज प्लेस कंडीशन ऑन ग्रुप इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लोज दैट प्लेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रो। तो वेयर क्लोज का कब यूज करते थे, जब आपको किसी भी रो पे
कंडीशन अप्लाई करनी हो तो वहां पे हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। बट हैविंग क्लोज का यूज ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए, जैसे अभी हमने ग्रुप बाय यूज किया तो ग्रुप बाय के बाद में हैविंग क्लोज यूज होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो उसके जस्ट बाद अगर यूज करना चाहते हो तो हैविंग क्लोज आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप के ऊपर ही अप्लाई होता है हैविंग क्लोज। तो अगर आप ग्रुप को फिल्टर करना चाहते हो, जितने भी ग्रुप बनाए हैं उन ग्रुप पे कोई भी कंडीशन अप्लाई करके सिलेक्ट करना चाहते हो, तब हम यूज करेंगे हैविंग क्लोज का। अब इसका जो सिंटेक्स रहता है वो क्या रहेगा, जैसे सेलेक्ट कॉलम और कोई भी एग्रीगेट फंक्शन अगर यूज किया आपने, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन तो उसका नाम, फ्रॉम टेबल नेम। अब अगर आप वेयर कंडीशन उसमें यूज करना चाहते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। ठीक है, अगर यूज करना चाहते हो तो वेयर कंडीशन आएगी, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, मतलब कि वेयर के बाद आएगा। अगर उस स्टेटमेंट में वेयर क्लोज है तो आपको इसी सीक्वेंस में यूज करना होगा। उसके जस्ट बाद आएगा ग्रुप बाय, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शनल ही रहता है वैसे तो ग्रुप बाय। ठीक है, यूज करोगे तो ठीक है। और ग्रुप बाय के बाद में हम यूज करेंगे हैविंग क्लोज, तो ये भी हमारा ऑप्शनल रहता है। तो ग्रुप बाय के बाद आएगा हैविंग। और हैविंग के बाद अगर आप ऑर्डर बाय भी यूज करना चाहते हो तो वो हैविंग के बाद ही लगेगा उस स्टेटमेंट में। तो ये भी हमारा ऑप्शनल है, मतलब कि इनका जो सीक्वेंस रहने वाला है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अगर वेयर यूज कर रहे हो तो थर्ड नंबर पे आएगा। उसमें मान लो ये सारे के सारे आप यूज कर रहे हो तो थर्ड पे वेयर, फोर्थ पे आएगा ग्रुप बाय, फिफ्थ पे आएगा हैविंग और सिक्स्थ पे आएगा ऑर्डर बाय। इसी सीक्वेंस में चलना होगा आपको। ठीक है, अगर मान लो इसमें वेयर नहीं है तो हटा दो, मतलब ग्रुप बाय यूज होगा। मान लो हैविंग नहीं है इसमें, ठीक है, तो वेयर नहीं है, हैविंग भी नहीं है, तो सिलेक्ट फ्रॉम और ग्रुप बाय। उसके बाद ऑर्डर बाय है तो ग्रुप बाय के जस्ट बाद क्या आएगा, ऑर्डर बाय। तो इस तरह से यूज करते हैं इन सबको। अब हम हैविंग क्लोज की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास में, सिलेक्ट होगा पहले, फिर आपका फ्रॉम, फिर आपका ग्रुप बाय और फिर आएगा हैविंग। अब इसका एग्जांपल भी देखते हैं यहाँ पे एक। तो आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल है, टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी फॉर एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू D01 डिपार्टमेंट। तो एवरेज सैलरी डिस्प्ले करवानी है जो D01 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उन एम्प्लॉयज की। तो ऑब्वियस सी बात है हमें ग्रुप बनाने होंगे। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि सेम टेबल यूज कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आईडी के ग्रुप बनाने हैं। और एवरेज सैलरी डिस्प्ले करानी है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। बट हमें D01 वाले डिपार्टमेंट की चाहिए, सारे ग्रुप की नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, पहली तीन स्टेटमेंट क्या करेगी, एवरेज सैलरी हर एक डिपार्टमेंट की डिस्प्ले कर देगी। बट हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, हैविंग डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D01। अब इसी ग्रुप को ये सेलेक्ट करेगी, इसी ग्रुप की एवरेज सैलरी डिस्प्ले कर देगी। तो ये आउटपुट आ गया हमारे सामने 40,000 D01 वाले की। तो इस तरह से हैविंग ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं, ग्रुप को फिल्टर करना हो तो हैविंग क्लोज का यूज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द जॉब वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 3। तो यहाँ पे अब आपको जॉब डिस्प्ले करानी है वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 3। तो जॉब के नाम आपके सामने है, तो कौन सी जॉब पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 से कम है, उन्हीं के नाम डिस्प्ले कराने हैं, मतलब कि ग्रुप बाय यूज करना होगा फिर से। तो हम ग्रुप बाय करेंगे यहाँ पे जॉब, और काउंट भी करेंगे साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉय को, तभी तो बात बनेगी। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब हैविंग क्लोज यूज होगा। तो सेलेक्ट जॉब और काउंट किया फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जॉब और काउंट कर देगा ग्रुप बाय जॉब। ठीक है, इन ईच जॉब नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट कर देगा। बट हमें सेलेक्ट क्या करने हैं, हैविंग काउंट, काउंट लेस देन 3। तो 3 से कम वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करेगा, मतलब उन्हीं को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट में 1 है, एनालिस्ट में 1 है और सेल्समैन में 2 है, तो ये आउटपुट मिल जाएगा। तो हमने ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई की है यहाँ पे, तो इसलिए हैविंग क्लोज का यूज करेंगे, फिल्टर कर दिया हमने ग्रुप को।
तो कहने की बात ये है कि इस हैविंग क्लोज में हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर हमारे वो यूज हो सकते हैं, जैसे एंड और नोट, और जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मतलब कि ये सब यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि वेयर कंडीशन में हम यूज करते थे, वेयर के साथ में जो भी ऑपरेटर यूज होते हैं। इसके अलावा इन ऑपरेटर या हमारा बिटवीन ऑपरेटर ये भी यूज कर सकते हैं इस हैविंग क्लोज में। हम यहाँ पे कंडीशन आती है। अब यहाँ पे एक और क्वेरी यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे सेलेक्ट जॉब एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। यहाँ तक अब आपको समझ आ गया होगा। जॉब को डिस्प्ले करेगा, इन ईच जॉब एवरेज सैलरी फाइंड आउट करेगा। पहली 3 लाइनें, बट हैविंग कंडीशन अप्लाई कर दी, मतलब कि अब सारे ग्रुप डिस्प्ले नहीं करेगा। हैविंग जॉब इन ऑपरेटर यूज किया है, क्लर्क और सेल्समैन, मतलब सिर्फ क्लर्क और सेल्समैन को ही सिलेक्ट करेगा, इसी के ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। इनका मतलब इस लिस्ट में होना चाहिए ना, वो जो इस लिस्ट में होगा, जो भी इस लिस्ट में होगी उसी के ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 2 ही तो आएंगे, 2 ही, और इन्हीं की एवरेज सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी, तो ये आउटपुट मिलेगा। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हैविंग क्लोज का यूज कैसे करते हैं हम, और ग्रुप बाय का यूज कैसे किया जाता है। अब इसको एसक्यूएल में भी रन करा के चेक करते हैं। अब आपके सामने एम्प्लॉय वाली टेबल दिखाई दे रही होगी। इसी टेबल पे हम अप्लाई करेंगे जो हमने टेबल अभी डिस्कस की। तो सबसे पहले अगर आप नेम ऑफ जॉब डिस्प्ले करना चाहते हो, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप सिंपल इतनी स्टेटमेंट यूज करोगे, इसको रन कराओगे, तो जॉब वाले पूरे कॉलम को उठा लेगा ये। लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिकल वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब इसको ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ तक तो ठीक है, सेम रहेगा, बट हम यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे इसको, ग्रुप बाय जॉब। यहाँ पे टेबल है वो ग्रुप में डिवाइड होगी अब आपकी। तो आइडेंटिकल वैल्यू को कंबाइन कर देगा, कलर का एक ग्रुप बना दिया, मैनेजर का, प्रेसिडेंट का, एनालिस्ट का और सेल्समैन का। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करना चाहते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच जॉब, तो यहाँ पे हम काउंट फंक्शन लगा सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं इसमें। फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ग्रुप बाय यूज कर लेंगे, ग्रुप बाय जॉब, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी डिस्प्ले हो जाएंगे आपके इन ईच जॉब। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे टोटल सैलरी डिस्प्ले करना चाहते हो, तो डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट कर लो और सम यूज कर लो। तो सम यूज कर लेंगे, टोटल सैलरी डिस्प्ले कर देगा। फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट कर रहे हो तो डिपार्टमेंट वाइज हमें ग्रुप बनाने होंगे, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज भी ये डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हैविंग क्लोज का यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी भी ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करनी हो, तो हमने जैसा कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे टोटल सैलरी डिस्प्ले करी है, और अगर यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो कि जिसकी सैलरी 58 या 60,000 से ज्यादा है, उसी डिपार्टमेंट को ये डिस्प्ले करे। तो ऐसे डिपार्टमेंट का नाम जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, उसी को डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो यहाँ तक तो आपकी सेम रहेगी ये वाली क्वेरी। अब उसके बाद यहाँ पे हम हैविंग क्लोज यूज करेंगे, हैविंग सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 60,000। तो आपके सामने वही डिपार्टमेंट आईडी के ग्रुप आएंगे जिनकी सैलरी, टोटल सैलरी 60,000 से ज्यादा है। तो 3 ही ग्रुप बने, D01, D04 और D05, क्योंकि D02 का जो टोटल सैलरी है वो 60,000 से कम है, 58,000 है। तो हमने ग्रुप पे फिल्टर कर दिया, ठीक है, ग्रुप के बेस पे। तो ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप काउंट करना चाहते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को, और ऐसे डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट
डिपार्टमेंट आईडी। अब काउंट भी करेंगे हम, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। यहां तक तो सेम रहने वाला है। अब हैविंग क्लोज यूज कर लेंगे। हैविंग काउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके 2 से ज्यादा होने चाहिए ना, 2 से ज्यादा, काउंट ग्रेटर देन, तो इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे 2 ही डिपार्टमेंट आएंगे, D01 और D05, क्योंकि इनमें 3-3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो ये हमने फिर से हैविंग क्लोज का यूज किया। ऐसे ही हैविंग क्लोज में हम इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करना चाहते हो D01 के या D05 के कर चुके हैं, तो D02 के कर लो काउंट। चलो यहाँ पे हम हैविंग डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D02, ठीक है, नो क्वेरी स्पेसिफाइड। यहाँ पे अब हम क्या काउंट किया हमने, जो डिपार्टमेंट आईडी, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी D02 है, उसी में अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम हैविंग डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D02 ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट आईडी जिसकी D02 है उसी के काउंट करके डिस्प्ले करेगा। तो D02 और 2, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 2। तो इस तरह से हैविंग क्लोज यूज होता है विद ग्रुप बाय क्लोज। तो पर्टिकुलर ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करनी हो तब हम यूज करते हैं हैविंग क्लोज का।